वित्तीय हानि का एक नज़ारा सुशांत का घटता बैंक बैलेंस देता है। गांधी जी कहते हैं कि ड्रग्स को अथवा शराब, ये दोनों ही मनुष्य को लोककंटक बना देते हैं। उनका तो यहाँ तक कहना था कि इन दोनों व्यसनों पर पूर्ण प्रतिबंध हो, सिवाय औषध में प्रयोग के। इस कार्य के लिए उनका स्थान महिलाओं की ओर जाता है। वो कहते हैं कि शराब और मादक द्रव्य के बाजार में बेचने के खिलाफ धरना देने के लिए महिलाएं अधिक कारगर हो सकती हैं। वो कहते हैं कि ताड़ी वैसे तो खजूर से बनती है, पर क्योंकि उसे फर्मेंट किया जाता है, अतः वो भी नशा ही होती है। बिना फर्मेंट किया खजूर का रस नीर अथवा नीरा कहा जाता है और सुपाच्य होता है। गांधी जी तंबाकू और सिगरेट पर अपनी राय देते हुए कहते हैं कि यदि हर सिगरेट पीने वाला अथवा तंबाकू खाने वाला अपने मुंह को बदबूदार चिमनी बनाने से बचा ले और बचाया हुआ धन राष्ट्र के उत्थान में लगाए, तो अपना और देश का भला ही करेगा। नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर में फरवरी 2019 में उन्होंने एक पुस्तिका निकाली, जिसमें बताया गया है कि भारत में 2 करोड़ 60 लाख लोग ड्रग्स ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 18 लाख व्यक्ति शामक यानी सेडेटिव और अंतर्वाही यानी इनहेलेंट का प्रयोग कर रहे हैं। 8,50,000 लोग ड्रग्स के इंजेक्शन लगा रहे हैं और 17 करोड़ लोग शराब में मदमस्त हो रहे हैं। एक अन्य सर्वेक्षण से पता चला कि लगभग 26 करोड़ 70 लाख व्यक्ति सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू के बंधन में हैं। ये मुल्क नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। इसमें तूल दे रहे हैं हमारे फिल्मी कलाकार, जिन्हें यहाँ के लोग देवी देवताओं की तरह पूजते हैं। लगभग सभी प्रकार की वस्तुओं का ये प्रचार करते हैं, क्योंकि लोग उनके कहे को मानते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं और बाजारवाद को स्थापित करते हैं। अब जब सच्चाई सामने आ रही है और बड़े बड़े नाम ड्रग्स के साथ जुड़े नजर आ रहे हैं, तब उन्हीं की आवाज दोहरा रहा है आज का युवा, उनका परम भक्त, हम तो डूबे हैं सनम, पर तुमको भी ले डूबेंगे। कहाँ है महात्मा गांधी, जो अपने सत्याग्रह के दम से तोड़ सकें इस चक्रव्यूह का, जो आज हमारे कलाकारों और उनके साथ लाखों करोड़ों नौजवानों को नशे में लपेट रहा है। आज युवा एकदम धनवान होना चाहता है। वो झटपट मैगी, झटपट कॉफ़ी की तर्ज में झटपट अमीर होना चाहता है। कैसे बिना परिश्रम उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाए, कैसे उसकी तिजोरी नोटों की गड्डी से भर जाए, कैसे उसके पास फेरारी कार हो, कैसे उसके पास सैमसंग गैलेक्सी का नवीनतम मोबाइल हो। बस इसी धुन में वो नशे की ओर झुकता है। लोगों को नशा बेचना मतलब धन सर पर दौड़कर जेब में समाना, और नशा करना मतलब ऐसी दुनिया में पहुंच जाना जहां कल्पना के घोड़े इस तरह दौड़ते हैं कि कुछ न होते हुए भी सब कुछ अपने पास दिखने लगता है। सुशांत की मृत्यु पश्चात बॉलीवुड के दिग्गज नशे की गिरफ्त में नजर आ रहे हैं। एक तिलस्म जो इन्होंने समाज में उड़ेला था, वो टूटता नजर आ रहा है। आज तक जो बड़े दिखते थे, वो बौने नजर आ रहे हैं। धन दौलत के नशे में चूर ये कलाकार अपने जीवन की आहुति आत्महत्या के रूप में दे रहे हैं। कोई फंदे पर लटक रहा है, तो कोई अपनी बालकनी से कई मंजिलें कूदकर अपनी जान गंवा रहा है। यदि महात्मा गांधी के कथन पर ये लोग चलते, तो समझते कि वास्तविक धन दौलत तो अच्छा स्वास्थ्य होना है, कुछ स्वर्ण मुद्राएं या हीरे जवाहरात नहीं। गांधी जी एक आज़ाद दार्शनिक थे। उनकी सोच में एक नई ताजगी होती थी। वो कहते हैं, मादक द्रव्य यानी ड्रग्स और शराब शैतान के दो बाजू हैं, जिनसे वो निस्सहाय गुलामों का सम्मोहन और उन्मादन की ओर धकेलता है। वो कहते हैं कि इन दोनों को आम आदमी अमीरों का अंधानुकरण करने से, अधिकारियों से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए, सामाजिक विघटन तथा आसानी से प्राप्त हो जाने के कारण इस्तेमाल में लाता है। इससे न केवल वित्तीय हानि होती है,
बल्कि नैतिक पतन भी हो जाता है। नैतिक पतन तो साफ नजर आता है जब कल तक ऊंचे मंच पर बैठने वाले कलाकार अपना मुंह छुपाए एनसीबी द्वारा की जाने वाली जांच में शामिल होने जाते हैं। वित्तीय राजनीति यहाँ पर काटना